यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन जो है वो सेम होना, इक्वेटर साइड जाते हो तो अर्थ का रेडियस बढ़ता जाता है, बट ये क्या है, इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड u plus at s equals to ut plus half at square and v square equals to u square plus a एक्सेलरेशन है। पर एक्सेलरेशन आप कौन सा ले, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। लास्ट सेशन में हमने कुछ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था। एक्सेलरेशन रिटार्डेशन g इक्वल्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद है ना? ओके, जिसने भी नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लें, फिर इधर आए, क्योंकि सब क्या है कनेक्टेड है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सो क्या है आज? इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन जो है वो सेम होना चाहिए। अब आपने देखा कि अर्थ का जो पूरा रेडियस है, रेडियस तो हर जगह पे सेम होता है, सिर्फ दो जगह पे चेंज होता है। अर्थ आपको पता है कि ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है, जहां पे पोल्स हैं, अर्थ के दोनों पोल्स पे अर्थ थोड़ी सी दबी हुई है, तो पोल्स से इक्वेटर साइड जाते हो तो अर्थ का रेडियस बढ़ता जाता है, बट नियर द अर्थ g इज सेम, g इज कांस्टेंट। स्मॉल g की बात कर रहा हूं मैं, कैपिटल G तो हर जगह पे सेम है। तो स्मॉल g के लिए नियर द अर्थ g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमने ढूंढ लिया। और ये क्या है? इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। उसके फॉर्मूलाज हैं, तीन फॉर्मूला है। कितने हैं? 1, 2 एंड 3 फॉर्मूलाज। बहुत ही इजी है, याद रख सकते हो। v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। सर क्या है ये सब? ये एक चीज समझ आ गई कि a इक्वल्स टू एक्सेलरेशन है, t तो ऑब्वियसली टाइम होगा। ओके, आप राइट हो, a एक्सेलरेशन है, पर एक्सेलरेशन आप कौन सा ले सकते हो? g भी ले सकते हो। व्हाइल g इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब g हो गया तो g के साथ दो टर्म्स आते हैं, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, तो आप दोनों अप्लाई कर सकते हो इधर, जैसा भी आपको क्वेश्चन में दिया है। ओके, इफ इट इज एक्सेलरेशन इज इन द मोशन विथ सेम डायरेक्शन इन द मोशन, तो आप एक्सेलरेशन मतलब पॉजिटिव ले सकते हो, और एक्सेलरेशन और मोशन अपोजिट डायरेक्शन में है, यू कैन टेक इट एज नेगेटिव एंड नेम इट एज रिटार्डेशन। तो एक ही जगह पे आप दोनों चीज ले सकते हो। तो a और t का काम खत्म। अब ये s क्या है? स्पीड हो सकता है? नहीं, s इज नथिंग बट हियर डिस्टेंस। ठीक है, इधर s क्या है? डिस्टेंस है। और v और u के बारे में देखते हैं, तो v और u क्या है? v एंड u आर बोथ वेलोसिटी, पर ये क्या है? इनिशियल और ये फाइनल। ऑब्जेक्ट जब मोशन कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट जब मोशन में है उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जब उसने मोशन शुरू किया दैट इज u, और जब खत्म किया उस टाइम पे कितनी है? दैट इज v। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। तो हमने सारे टर्म्स समझ लिए हैं। t मींस टाइम, a इज एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, इट कैन बी g आल्सो, स्मॉल g, u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, s इज डिस्टेंस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इसके रिलेटेड ये फॉर्मूलाज का यूज करके जितना भी ग्रेविटेशन के अंदर सीखा है, कैपिटल G, स्मॉल g, ये तीन फॉर्मूलाज, इनका यूज करके न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको एक गिफ्ट भी दूंगा लास्ट में, देखते हैं वो गिफ्ट क्या है, पर उसके पहले आपको ये समझना होगा, तभी जाके वो गिफ्ट खुलेगा आपके लिए। ठीक है, तो आपका ध्यान इधर रखना। सबसे पहले हमने पहले भी बताया था, न्यूमेरिकल का फर्स्ट स्टेप क्या है? क्वेश्चन ध्यान से समझना। सेकंड स्टेप क्या है? गिवन डेटा को नोट डाउन करना। क्वेश्चन समझते हैं। अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकंड। अरे बाप रे, अ कार फॉल्स ऑफ, कार गिर गई पूरी। कहां से? रुको, फ्रॉम अ लेज। ठीक है, ऊपर से, घर में से खिलौने की कार थी, वो गिर गई है लेज पे, और कितनी सेकंड में नीचे पहुंची? 0.5 सेकंड, हाफ सेकंड में वो ग्राउंड तक पहुंच गई। लेट स्मॉल g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर ने बताया था लास्ट वीडियो में,
दैट g कैन बी 9.8, g कैन बी 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये ले लिया हमने g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तीन चीजें फाइंड करनी है। व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। स्ट्राइकिंग द ग्राउंड मतलब कि जब जिस टाइम पे वो पहुंचेगी ग्राउंड पे आफ्टर दिस 0.5 सेकेंड, उस टाइम पे उसका स्पीड क्या होगा। मतलब आपको u फाइंड करना है या v। वेरी गुड, आपको v फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि उसका मोशन कहां से शुरू हुआ था, ऊपर से। जब गिरते टाइम स्ट्राइकिंग द ग्राउंड मतलब जब एंड पॉइंट आया तब स्पीड कितना था, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो एक तो v फाइंड करना है। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड। जो मोशन टाइमिंग है ऊपर से नीचे तक पहुंचने का, दैट इज 0.5 सेकेंड। तो उस टाइम पे उसका एवरेज स्पीड क्या था, वो एक फाइंड करना है। और हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब 0.5 सेकेंड ऊपर से नीचे पहुंचने में जो लगा है, तो वो कितना डिस्टेंस था, कितने ऊपर से कार गिरी है। ये तीन चीजें आपको फाइंड करनी है। मैं बताऊं बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा। ठीक है, सबसे पहले नोट डाउन करते हैं कि क्या क्या दिया है। चलो, तो सबसे पहले हमको दिया है 0.5 सेकेंड, मतलब t दे दिया है। अब g दे दिया है। ओके, मतलब g की जगह पे a की जगह पे आप रख सकते हो, और इतना फाइंड करना है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो v का फॉर्मूला है हमारे पास, लेट्स अप्लाई इट। फर्स्ट ऑफ ऑल v इक्वल्स टू u प्लस at। आपको ध्यान इधर रखना है, v इक्वल्स टू u प्लस at। फॉर्मूला सामने है, क्वेश्चन सामने है, गिवन डेटा भी है, बहुत ही इजीली मिल जाएगा। v इक्वल्स टू u प्लस at, इसमें से क्या क्या है हमारे पास। t हाँ है, ab है, u तो दिया ही नहीं है, बात ही नहीं हुई कहीं पे। चलो देखते हैं। कार फॉल्स ऑफ, क्वेश्चन फिर से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यू का तो कहीं पे कंसिडरेशन नहीं आया। मैं फिर से पढ़ने जा रहा हूँ। A car falls off a ledge and drops to the ground। मतलब कि कार ऊपर पड़ी थी और नीचे गिरी। पहले तो वहीं पे थी स्टेडी कंडीशन में, तो इनिशियली जब मोशन शुरू हुआ उस टाइम पे उसका स्पीड कितना था, 0। जब भी आप व्हीकल ऑन करते हो, शुरू करते हो उसका मोशन, शुरुआत में तो वो मीटर 0 दिखाता है। इट मींस u कैन बी 0। ओके, तो v फाइंड करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, u का वैल्यू 0 रखते हैं, प्लस a का वैल्यू 10 दिया हुआ है, और t है 0.5। सो 10 into 0.5 इट मे बी 5 मीटर पर सेकेंड। तो v हमको आंसर 1 मिल रहा है इधर, 5 मीटर पर सेकेंड। इट्स टू मच इजी। ठीक है, तो ये एक मिल गया। चलो, वन कंप्लीट। सेकेंड, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड। तो दूसरा ढूंढते हैं। अब एवरेज स्पीड, एवरेज कैसे, फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइड बाय 2। आपके पास जितनी चीजें हैं उनको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ दैट कर दो, यू विल गेट द एवरेज ऑफ एनीथिंग। तो हमारे पास दो स्पीड हैं, इनिशियल इज 0, फाइनल इज 5। we can find the average speed. V is what, 5, u is what, 0, 2 is what, 2. So 5 by 2, and that is 2.5 meter per second. This is our second answer, 2.5 meter per second. ये क्या ढूंढा हमने, एवरेज स्पीड। अब स्पीड का यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही है, इसीलिए सर ने मीटर पर सेकंड लिखा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, सो ये हो गया। अब आगे थर्ड नंबर ढूंढते हैं, क्या है, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड से लेज का डिस्टेंस कितना था। ये 0.5 सेकेंड कवर करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा था। मतलब डिस्टेंस, तीनों फॉर्मूला में डिस्टेंस कौन से फॉर्मूला में है, सेकेंड वाले फॉर्मूला में। लेट्स अप्लाई इट। S equals to ut plus half at square। अब देखो इसमें से क्या क्या अवेलेबल है। S तो फाइंड करना है, u है, हाँ, t भी है, हाँ, 1 है, हाँ, 2 भी है, a भी है और t भी है। फिर चलो तो अप्लाई करते हैं। अब एक मिनट, u क्या है, 0।
अब u 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इट विल बी 0, सो 0 प्लस 1/2, ए कितना है 10 है, और t स्क्वायर है इधर, t का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 0.5 का स्क्वायर जो भी आएगा आपको ढूंढना होगा, दैट इज 1/2 10 इंटू 0.25 आता है, और इसका आंसर मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, पर ये कितना आएगा, ये मीटर में आएगा डिस्टेंस, ठीक है। तो यूनिट मैंने दे दिया, वैल्यू आपको कैलकुलेट करके रखनी है। न्यूमेरिकल बहुत ही इजी था, अगर फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन 2 बार पढ़ रहे हो, गिवन डेटा नोट डाउन कर रहे हो, आप आराम से कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आंसर आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा, यस और नो, हाँ बोलो या ना। ओके, वेरी गुड, मेरे को पता है आप अच्छे से ढूंढ लोगे। अब टाइम टू गिफ्ट, जो सर ने बताया था, जिसका वेट कर रहे हो, ये रहा आपका गिफ्ट। आपको मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ गिफ्ट में, जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन आपको सबसे पहले नोट डाउन करना होगा, अभी नोट डाउन कर लो और उसका आंसर ढूंढो। आपके पास फॉर्मूलाज भी हैं, फॉर्मूला भी नोट डाउन कर लो, कैलकुलेट करो, 2 से 3 बार मिनिमम क्वेश्चन पढ़ो, गिवन डेटा लिखो, और फॉर्मूला में देखो कि कौन सा फॉर्मूला काम आएगा। जैसे मैंने v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी देखा, a और t था, u 0 आने वाला था, तब जाके मेरे को पता चला कि इससे मेरे को v मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसे आप कुछ कर सकते हो, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, यू विल गेट द आंसर, आई नो। ओके, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूँ कमेंट में, आप कमेंट करके बताओ, वीडियो कैसा लगा वो भी बता सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून, तब तक के लिए टेक केयर।